हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पूजा मधुकर आपके लिए एक न्यू टॉपिक डिस्कशन करने जा रही हूँ जिसका नाम है पॉलीमर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये डिस्कशन करना। जब मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। मोनोमर्स क्या होता है? मोनो मीन्स एक, मर्स मीन्स यूनिट या पार्ट्स। जब एक यूनिट आपस में कंबाइन होती है तो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलीमर वर्ड से तात्पर्य उन मॉलिक्यूल्स या हाई मॉलिक्यूलर मास वाले मॉलिक्यूल से होता है। इसमें मोनोमर्स यूनिट में प्रेजेंट डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तथा दो एक्टिव साइड जनरेट होती है, जिससे अदर मॉलिक्यूल या अन्य मॉलिक्यूल कंबाइन होता है और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। एक स्मॉल यूनिट या माइक्रो यूनिट का मोनोमर लिया। जब छोटी छोटी यूनिट्स को केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो बिग यूनिट या मैक्रो यूनिट का फॉर्मेशन करती है, जिससे पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स यूनिट या पार्ट्स। जब बहुत सारी मैनी यूनिट्स को आपस में केमिकली कंबाइन किया जाता है तो बहुत सारे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू लिया है इथिलीन मोस्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन का फार्मूला होता है। CH2 डबल कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो दो एक्टिव साइड जनरेट होती है, जिससे अदर मॉलिक्यूल कंबाइन होता है, जिससे पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन होता है। मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। इथिलीन से पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन होता है। पॉलीइथिलीन इसका नाम क्यों रखा है? पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा मीन्स पॉलीइथिलीन मोनोमर से पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन जो होता है वो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ये 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। सोर्स ऑफ ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सिंथेसिस। सोर्स ऑफ ओरिजिन जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। सिंथेसिस जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एडिशनल पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। सोर्स ऑफ ओरिजिन जो होते हैं, सोर्स के बेसिस पर पॉलीमर्स को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो नेचुरल मटेरियल से प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल, उन्हें नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, स्टार्च एंड सेलुलोज जो होते हैं नेचुरल मटेरियल से प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? वे पॉलीमर जिन्हें लेबोरेटरी में हमारे द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें क्या कहता है? सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे रबड़ या नाइलॉन एक्सेट्रा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स को यह क्लासिफिकेशन जो होता है मोनोमर यूनिट के आपस में कंबाइन होने पर बेस्ड होता है। ये स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हमें डिस्क्राइब करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर पॉलीमर्स जो होते हैं, इस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं मोनोमर यूनिट में एक दूसरे से कंबाइन होकर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीइथिलीन, पॉलीएस्टर या नाइलॉन। लीनियर चेन क्या होती है? लीनियर स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि एक चेन के समान होती है जो कि एक ही मोनोमर को बार बार रिपीट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पॉलीइथिलीन का एग्जाम्पल लिया हमने। पॉलीइथिलीन जो होता है, पॉलीइथिलीन को एक ही मोनोमर को बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे हमें दो अदर एक्टिव साइड से अदर मॉलिक्यूल या मोनोमर्स को हम जोड़ सकते हैं, जिससे मोनोमर से पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन होता है। इथिलीन से पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रांच चेन पॉलीमर्स होता है, ऐसे मोनोमर होते हैं जो एक दूसरे से कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे मोनोमर जो एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या करते हैं? एक ही लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कई साइड चेन्स जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर देखा जाए तो एक चेन में कई साइड चेन जुड़ी होती है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं 12 होते हैं और ऑक्सीजन जो होते हैं 6 होते हैं। यहाँ पर कार्बन साइकिल में कार्बन के बेसिस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं कई साइड चेन से जुड़े हैं, जिसको ओपन चेन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होते हैं ऐसे पॉलीमर होते हैं जिन्हें एक दूसरे से कंबाइन होकर, जो मोनोमर्स जो होते हैं जो एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या करते हैं? 3D स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं
बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल है फॉर्मेल्डिहाइड। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स जो होते हैं ब्रांच चेन्स के अपोजिट होते हैं। ब्रांच चेन्स में क्या होता है, एक ही चेन में कई साइड चेन्स जुड़ी होती है, लेकिन क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में जो होते हैं ये एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कि बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वाला है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस के बेसिस पर पॉलीमर को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर क्या होता है, इस टाइप के पॉलीमर में जब मोनोमर यूनिट एक दूसरे से कंबाइन होकर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, एक दूसरे से कंबाइन होकर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल या पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगी, तो इसमें कोई भी मॉलिक्यूल होता है जो वो एलिमिनेट नहीं होता है। एक टाइप के मोनोमर्स का यूज बार बार रिपीट किया जाता है, जिसे होमोपॉलीमर भी कहा जा सकता है। जो कि हीट, लाइट एंड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कंबाइन होकर एडिशनल पॉलीमर या होमोपॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल है इथिलीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है, जिसमें डबल पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे हमें कई अदर मॉलिक्यूल्स हम इसमें जोड़ सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं, जिससे विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इथिलीन से पॉलीथिलीन का फॉर्मेशन करना। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एक ही मोनोमर को बार बार रिपीट किया जाता है, जिससे अदर मॉलिक्यूल्स रिजनरेट होते हैं, जिससे पॉलीथिलीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर। इस टाइप के पॉलीमर में जब मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन होती है तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे H2O, CO2, NH3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एलिमिनेट होते हैं। ये जो H2O जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स या होते हैं ये एलिमिनेट होते हैं तथा पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे मोनोमर्स में एक से अधिक टाइप के मॉलिक्यूल्स को रिपीट किया जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो होते हैं कोपॉलीमर भी कहा जाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, एक से अधिक टाइप के मोनोमर्स का यूज किया जाता है, जिससे नाइलॉन 66 में 66 क्या होते हैं, जिससे कोई सा मोनोमर लिया है उसमें कार्बन जो होते हैं कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। जैसे एग्जांपल है एडिपिक एसिड या हेक्सामिथाइल डाइएमीन। जब हेक्सामिथाइल डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है, जब ये मोनोमर्स का यूज किया जाता है तो नाइलॉन 66 का पॉलीमर प्राप्त होता है एंड जो H2O मॉलिक्यूल है इसमें H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। थैंक यू।